नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते, नहीं माल खाते हैं, ये बदनामी होती है। चोर पाल के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन लेना संजय बंसल नहीं कर रहा हूँ, जगह बिठा रखा नहीं, आप कहाँ चेक करोगे मैं कह रहा हूँ चोर बिठा रखे थे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जाहिर तौर पर जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो अफसरों का नाम जो है वो जरूर आगे आता है। बीजेपी के चाहे छोटे नेता हों चाहे बड़े नेता हों, कभी मीटिंग में जाते हैं तो हमेशा भ्रष्टाचार की बात करते हैं और सारा खाका जो है अफसरों के ऊपर जो है फोड़ देते हैं। मामला एक बताते हैं आपको, हालांकि ये मामला जो है 2 दिन पुराना है, लेकिन ये मामला तब ताज़ा हो जाता है जब पानीपत की जो है अभी बात की जाए। नगर निगम की मीटिंगों में जो है अधिकारियों की बात उठती है और भ्रष्टाचार का ये मामला जो है बड़े ज़ोरों शोरों से उठाया जाता है, लेकिन बाद में वो मामला जो है ठंडा हो जाता है। जिस मामले की बात करने जा रहा हूँ वो मामला जो है फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक मीटिंग होती है DDC-MC की और उस मीटिंग में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो है उस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाते हैं। गुर्जर तो यहाँ तक बोल जाते हैं कि आप लोगों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है। यहाँ पूरे हरियाणा से ऐसी खबरें जो हैं सामने आती हैं, लेकिन लाचार हो जाते हैं वो नेता जो अधिकारियों पर जो है कार्रवाई नहीं करते, या ये सांठगांठ का जो है मामला सामने आता है। क्योंकि ताज़ा उदाहरण जो है फरीदाबाद का आपके सामने जो है रखा जाता है। पानीपत की नगर निगम की जब मीटिंग होती है तब भी ये मामले जो हैं सामने आते हैं। दरअसल ये मामला क्या था वो आपको बता दें। बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों ने नगर निगम को लूट का अड्डा बना रखा है और ठेकेदारों के जरिए नगर निगम के पैसे की बंदरबांट जो है वो हो रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी नगर निगम को लूट कर पैसा खा रहे हैं उन्हें कीड़े तक पड़ेंगे, जिसका खामियाजा उनकी औलादें भी भुगतेंगी। बड़े बड़े बोल जो है गुर्जर साहब ने बोले हैं और केंद्रीय मंत्री ने जेई से लेकर एक्शन की भूमिका पर जो है वो भी सवाल उठाए और साफ कहा है कि ठेकेदारों के माध्यम से पैसा खाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनता का पैसा है और किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक बार गुर्जर साहब की आपको सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। नगर निगम में लूट मचा रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते, 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग गए, पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई, वो भी ये सड़क नहीं बनी कितने 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। ये बता दें रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। तो माल खाते हैं इनको समझा दो हिंदी में, नहीं माल खाते हैं, ये बदनामी होती है पूरा इनका। सरकार की जितनी बदनामी ये एक भी आदमी चेक करने नहीं जाता, कोई जाता ही नहीं है। कोई भी नहीं आप ये क्या करते हैं? आप अकेले हो तो कमीशन चोर पाल के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन लेना संजय बंसल नहीं कर रहा हूँ, जगह बिठा रखा इसने। नहीं, आप कहाँ चेक करोगे मैं कह रहा हूँ चोर बिठा रखे थे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो, किस लिए बिठा रखा वो? 10 करोड़ रुपए पेड़ पौधों पे गिनती करवा लो, पेड़ पौधों की। बिलो तो जाना ही नहीं चाहिए, बिलो क्यों दे रहे हैं, काम कैसे कर लेंगे? खूब दो बिलो, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि एक रूटीन की मीटिंग है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं या जिले के विकास कार्य हैं उसकी योजनाओं के बारे में जो है वो मीटिंग लेने आए हैं और पता करते हैं कि ये योजनाएं जो हैं कहां तक पहुंची। देखिए, दिशा की ये रूटीन की मीटिंग है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जिले में डेवलपमेंट के काम हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसमें सारी चीज़ों की जानकारी ली जाती है और कंसर्न डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो काम में गुणवत्ता बनाए रखें और समय पर काम हो। तो ये सारी इन कामों की समीक्षा हम करते हैं और कहीं कोई उसमें हमको लगता है कोताही है तो उसके खिलाफ हम
सख्त निर्देश भी देते हैं और फिर भी नहीं मानते तो उसमें कार्रवाई करते हैं। 48 साल से इसी क्षेत्र में कॉलेज से लेके पार्षद से लेके पार्लियामेंट तक हमारे पास तरह तरह की जानकारी आती है और इस सबको मानकर चलना चाहिए। जो पैसा है डेवलपमेंट का, ये जनता की खून पसीने की कमाई है। उस खून पसीने की कमाई का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो, उसकी पाई पाई का हिसाब हो। इसलिए मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर जनता के पैसे का कोई दुरुपयोग करेगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहता हूं, ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है जिसकी सब पर नजर है। जो जनता के पैसे को खाएगा ना, उसके इसी जन्म में कीड़े भी पड़ेंगे, उसको भुगतना पड़ेगा, उनकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। जो जनता के पैसे को हराम की कमाई समझेगा, तो उनका अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। वो हमारे हाथों से बच जाएगा तो ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उनको कहा है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसका खामियाजा आपकी पीढ़ियों को, आपकी औलादों को भुगतना पड़े। वहीं पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने नगर निगम फरीदाबाद में फैले भ्रष्टाचार के दलदल को लेकर सत्ताधारी भाजपा के स्थानीय दिग्गजों पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार किया है। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने भाजपा नेताओं द्वारा 12 मई को दिशा मीटिंग में अधिकारियों को दिए गए श्राप और बयानबाजी को महज एक नौटंकी करार देते हुए कहा कि फरीदाबाद के सबसे भ्रष्ट नेताओं के मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि जो नेता आज अधिकारियों के बच्चों को कीड़े पड़ने की बात कर रहे हैं, वह उस वक्त कहां छिपे थे जब उनकी नाक के नीचे नगर निगम में 200 करोड़ का महा घोटाला अंजाम दिया जा रहा था। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, या ये कहूँ मुख में राम बगल में छुरी। सूप तो सूप, छाछ भी बोले जिसमें 1000 छेद। कल दिशा की मीटिंग में जो भाजपा के नेता प्रश्न कर रहे थे, अधिकारियों के बच्चों को बद्दुआ दे रहे थे कि कीड़े पड़ेंगे कीड़े, मैं उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या 200 करोड़ का घोटाला नहीं था? जो 200 करोड़ में शामिल थे उनके बच्चों का कीड़े क्यों ना पड़े? क्योंकि आपके रिश्तेदार उस सतबीरा के पैसे से बैंकॉक मसाज करा के आए थे, इसलिए। क्योंकि आपके परिवार के लोग और जो उस मीटिंग में बैठे लोग फाइनेंस कमेटी के मेंबर थे, सतबीरा के एक बिल की अप्रूवल फाइनेंस कमेटी में होती थी, इसलिए कीड़े ना पड़े। क्योंकि शहर के मेयर, पार्षद, उनके रिश्तेदार सतबीरा के पैसे से सिंगापुर घूम के आए थे, इसलिए कीड़े ना पड़े। उनकी गाड़ियां भाजपा के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों, पार्षदों ने इस्तेमाल करी हैं, इसलिए कीड़े ना पड़े। बाद में वो गाड़ियां हरिद्वार में गंगा जी में बहा दी गई, इसलिए कीड़े ना पड़े। आप लोगों के मुख से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना शोभा नहीं देता। तो फिलहाल पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार जो है नगर निगमों में चरम सीमा पर हैं और पार्षद और स्थानीय जो मेयर हैं वो मीटिंगों में सवाल जवाब करती हैं, लेकिन सही मामला जो है वो सामने निकल कर नहीं आता। ताज़ा मामला फरीदाबाद का है और ऐसे सारे मामले जो है हरियाणा के तमाम नगर निगमों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।